तो दोस्तों, अगर आपके बदन में बहुत ही ज्यादा थकन रहती है, हड्डियों और जोड़ों में भी दर्द रहता है, नींद सही तरीके से नहीं आती और जिस्म में भी कैल्शियम की कमी महसूस होती है, हर वक्त सुस्ती सी छाई रहती है और कुछ भी काम करने को दिल नहीं करता और ऐसे लगता है कि अभी गिर जाएंगे, आंखों के आगे अचानक अंधेरा छा जाता है और चलते चलते चक्कर से आने लग जाते हैं, तो मैं आज आपके लिए लाया हूं बहुत ही जबरदस्त रेमेडी। आज हम बनाएंगे बहुत ही जबरदस्त लड्डू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ इम्यूनिटी बूस्टर शुगर फ्री ड्राई फ्रूट के लड्डू की बहुत ही मजेदार रेसिपी शेयर करूंगा। जैसे कि सर्दियों में आपको कमर दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, इसके अलावा जिस्मानी थकावट महसूस होती है, तो इसमें एक लड्डू खाने से इन तमाम मसाइल से काफी आराम मिलता है। साथ में बच्चों की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, दिमाग को तेज करता है। हमने इसको शुगर फ्री बनाया है, आप भी इसको बहुत ही हेल्थी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 50 ग्राम कीकर का गूंद लेंगे। कीकर का गूंद आपको किसी भी पंसार या हकीम की दुकान से मिल जाएगा या किसी भी सुपरमार्केट से आप इसको देख ले लें। तो ये देखें, ये जो गूंद है ये थोड़ा सा लाइट है, ये गूंद कतीरा इसको बोलते हैं, और ये जो वाला है इसका कलर थोड़ा सा डार्क है, आपने ये वाला लेना है। तो यहाँ पर पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी का ऐड करेंगे और उसमें गूंद ऐड करने के बाद इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे और जैसे ये फूल जाएगा इसको निकाल के हम इसको कूट लेंगे। इसको पतला पतला बारीक कूट लें या इसको ग्राइंड कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो ये ड्राई फ्रूट के लड्डू अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हड्डियों और जोड़ों के दर्द से आपको बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो कई लोग होते हैं जिनको सर्दियां आते ही नज़ला, खांसी, जुकाम वगैरह हो जाता है, तो ये जो हमारे लड्डू हैं इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आपको इस तरह की छोटी छोटी बीमारियों तो उससे भी निजात मिलेगी, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इसको फ्राई कर लिया, इसको निकालने के बाद इसको कूट लेंगे। तो आज के हमारे शुगर फ्री ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे खजूर का इस्तेमाल किया है। तो आज की रेसिपी में चीनी, गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बगैर खजूर से बहुत ही मज़ेदार हमारे शुगर फ्री लड्डू बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम खजूर ले लिया, नरम वाली है, थोड़ी सी सॉफ्ट है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। तो अगर आप इस रेसिपी के लिए ड्राई खजूर का इस्तेमाल करें तो उसको आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दें, तो इस तरह वो भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर खजूर को मैं ग्राइंड कर लूँगा और उसके बाद हम रेसिपी में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे 50 ग्राम मैंने खोपरा ले लिया, उसको ग्रेट कर लेंगे। अगर आपके पास कोकोनट पाउडर तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह जब आप इसको ग्रेट कर लेंगे तो ये बहुत ही प्यारा टेस्ट देगा। यहाँ पे 2 टेबल स्पून किशमिश के ले लेंगे और इसके साथ 2 टेबल स्पून खसखस के। खसखस भी इस रेसिपी में बहुत ही अच्छी टेस्ट देगी और बहुत ही सेहत के लिए अच्छी होती है, इसको भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो आज की लड्डू की रेसिपी बनाने के लिए मैंने 50 ग्राम देसी घी लिया, उसमें से 1 चम्मच पैन में ऐड करेंगे। घी को गर्म करने के बाद इसमें 100 ग्राम मैंने बादाम लिए थे, बादाम को मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बादाम को मीडियम टू लो फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो इस तरह फ्राई करने से एक तो इनका टेस्ट भी बढ़ जाता है, बहुत ही प्यारा टेस्ट मिलेगा, दूसरा इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, आप इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारे लड्डू हैं आपकी कैल्शियम की कमी को भी पूरा करेंगे, आपको कोई भी इजाफी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, खून की कमी को भी पूरा करते हैं और आपको बिल्कुल चुस्त और तवाना कर देते हैं। साथ में ऐड करेंगे काजू। काजू मैंने 50 ग्राम लिए और इसको भी 2-2 पीसीज में छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो अगर आपके पास काजू नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसके बगैर ही आप इस रेसिपी को, इस लड्डू को बना सकते हैं। तो यहाँ पर काजू ऐड करने के बाद मजीद 2 से 3 मिनट इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इस तरह फ्राई कर लेंगे ताकि दोनों का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर बादाम और काजू हमारे अच्छी तरह फ्राई हो गए, इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो गई। इसको निकाल लेंगे और इसके बाउल में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर पैन में दोबारा 1 चम्मच देसी घी का ऐड करेंगे और उसमें 50 ग्राम पंपकिन सीड और 50 ग्राम खरबूजे के बीज ऐड करके इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो ये जो बीज होते हैं ये भी हमारी सेहत के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, इनको भी जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल का ऐड करेंगे। सफ़ेद तिल भी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप अपने जिस्म को मोटा और ताकतवर बनाना चाहते हैं तो आप रात के वक्त सफ़ेद तिल को खसखस और बादाम के साथ मिला के दूध के साथ लें, तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन तिल हमारे गर्म होते हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल आपने नहीं करना। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें फ्राई हो गई हैं, इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद बादाम और काजू के बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसी तरह पैन में 1 चम्मच देसी घी का ऐड करेंगे और इसमें पिस्ता ऐड कर लेंगे। पिस्ता मैंने यहाँ पे 50 ग्राम लिया और इसको छोटे पीसीज में काट लिया। तो यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे और साथ में किशमिश भी ऐड कर देंगे और किशमिश को भी 1 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे।
और दोनों को फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे और काजू और बादाम का जो हमने बाउल है उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर पैन में 1 चम्मच देसी घी का ऐड करेंगे और इसको गर्म करने के बाद इसमें खोपरा ऐड कर लेंगे जिसको हमने ग्रेट कर लिया था, और साथ में 2 टेबलस्पून खसखस के ऐड करेंगे, पोपी सीड्स जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमने कोकोनट ऐड किया ये भी जिस्मानी ताकत और हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही मुफीद होता है, तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे इसी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी भी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। और उसके बाद इसको निकाल के बादाम और काजू वाला जो बाउल उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे, सारी चीज़ों को यकजान करेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पर पैन में 2 चम्मच देसी घी के ऐड कर लेंगे और इसको गर्म करने के बाद इसमें जो हमने खजूर का पेस्ट बना लिया तो उसको ग्राइंड करके वो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर खजूर को अच्छी तरह 2 से 3 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि इसके अंदर थोड़ा सा जो हमने पानी डाला था इसको ग्राइंड करने के लिए वो भी ड्राई हो जाए, और उससे ये कि इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और इसका टेस्ट भी प्यारा आएगा। तो दोस्तों आप भी यही सोच रहे होंगे इतना ज़्यादा काम करने की क्या ज़रूरत है, हम तो वैसे भी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, उसका भी फ़ायदा होता है। लेकिन इस तरह लड्डू बनाने से जो नहीं भी खाते वो भी इसको बड़े शौक से खाएंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें मिला के बहुत ही प्यारा टेस्ट बनता है। बच्चे भी इसको बहुत ही शौक से खाएंगे, उनको भी आप बना के दें। तो इस तरह इस मज़ेदार लड्डू को खजूर के साथ बनाने का ये फ़ायदा कि हम इसमें किसी भी किस्म का गुड़, शक्कर या चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें जो हमने इसके अंदर ऐड की सारी बहुत ही फ़ायदेमंद है, कोई भी चीज़ इस तरह की हमने ऐड नहीं की जिसका आपको नुकसान हो। तो इसी तरह सर्दियां आने से पहले आप इनको बना के स्टोर कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे आप इसको 1 महीने तक और फ्रिज में आप इसको 3 से 4 माह तक स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर खजूर हमारा ही फ्राई हो गई है, इसके अंदर से थोड़ा सा पानी तो वो भी ड्राई हो गया, और इसको हमारा जो बाउल है जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं उसी में शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड कर लिया है। यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी हमारी जो खजूर का पेस्ट है ये थोड़ा सा गर्म है तो इसको हाथ से आपने मिक्स नहीं करना, इसी तरह किसी चम्मच से सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो थोड़ा सा आप ड्राई फ्रूट्स लेके उसको हाथ की मदद से लड्डू की शेप दे लें। तो इसी तरह हम बाकी के भी लड्डू बना लेंगे। इस सारे ड्राई फ्रूट से तकरीबन मैंने 20 लड्डू बना लिए और इसको मैं फ्रिज में स्टोर कर लूँगा, और इसको आप रोज़ का 1 लड्डू इस्तेमाल करें, आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है आज की लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।